एलियन रोमुलस मूवी रिव्यू। दोस्तों, फिल्म अंततः सबसे सामान्य अपराधों के सामने झुक जाती है। जहां भौंकना काम करेगा वहां काटता है, जहां दांत काम करेंगे वहां गुर्राता है, जहां एक बड़ा राक्षस काफी है वहां हजारों हैं। रेमुलस ने भले ही रोम की स्थापना की हो, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, रोम एक दिन में नहीं बना था। सिगुर्नी बीवर की एलेन रिपे द्वारा पहली बार 1979 की प्रतिष्ठित फिल्म में अलौकिक रूप का सामना करने के लगभग 50 साल बाद एलियन फ्रेंचाइज ने भी निश्चित रूप से यहाँ अपना पसीना बहाया है। उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उन गंदे भूखे शिकार करने वाले एलियंस ने भूख में कभी कोई कमी नहीं दिखाई है। यह सब इसी तरह की तबाही के लिए हमारी भूख पर निर्भर करता है। निर्माता की कुर्सी पर ओजी फिल्म के ओजी निर्देशक रिडले स्कॉट के साथ एलियन रेमुलस निश्चित रूप से हमारा ध्यान खींचता है। निर्देशक अल्वारेज, जो सह लेखक भी हैं, और इस बड़े टिकट वाले रिबोट के लिए एक आश्चर्यजनक पसंद है जिसमें स्कॉट और जेम्स कैमरून जैसे नाम जुड़े हुए हैं। सेटिंग को अच्छी तरह से तैयार करते हैं। इस बार पहले की फिल्मों के मध्य करियर नायकों से हटकर 20 साल के लड़के और लड़कियों को आगे बढ़ाने का सचेत आह्वान किया जा रहा है, जिसमें बच्चों जैसे दिखने वाले स्पैमी प्रमुख हैं। हालांकि एलियन रेमुलस अंततः उस सबसे सामान्य अपराध के आगे झुक जाता है। जहां भौंकना काम करेगा वह काटता है, जहां दांत काम करेंगे वहां गुर्राता है, जहां एक बड़ा राक्षस पर्याप्त है वहां हजार हैं, और जहां एक जीप का इंसान के बीच में रेंगते हुए बाहर निकलने का एक दृश्य बात बताता है। इसमें दो दृश्य हैं, वहां मार है और फिर वहां अति है। फिर भी जब यह शुरुआत होता है, एलियन रेमुलस का वादा है रेन स्पेनी और एंड्रॉयड, जिसे वह अपना भाई एंडी जॉनसन मानती है। जैक्सन नामक एक नीरस धूल भरे अंधेरे ग्रह में रहते हैं, जहां सो चलाने वाले कॉरपोरेट उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। मनुष्यों को उनके आवश्यक कार्य घंटों को पूरा करने के लिए उनके कार्यों में लगाने से पहले चारपाई जैसे क्वार्टर सौंपे जाते हैं, असेंबली लाइन भोजन प्रदान किया जाता है और बीमारियों के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। जब कोई उन घंटों से मिलता है तो कंपनी बस नियम बदल देती है। रेन, जो एक ऐसे ग्रह पर लौटने का सपना देखती है जहां वह कम से कम सूरज देख सकती है, उसे इसका एहसास तब भी होता है जब वह अभी भी अपने माता पिता का शोक मना रही है, जो खदानों में काम करने के दौरान बीमारियों से मर गए, और एंडी की देखभाल कर रही है जिनके पास आवश्यक सामाजिक कौशल नहीं है। ऐसी जगह जीवित रहने के लिए जैक्सन का सूनापन हड़ताली है। इसका गंदा बाजार घिसी पिटी थकी हुई भीड़ से ब्लेड सर रनर की याद दिलाता है, लेकिन जल्द ही आश्चर्य रूप से हमेशा निगरानी रखने वाली कंपनी में से किसी भी ध्यान नहीं दिया। रेन और एंडी अपने दोस्तों के समूह के साथ अंतरिक्ष में चले गए और एक निष्क्रिय अंतरिक्ष यान पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। उन्हें पता चला कि वह ऊपर की ओर तैर रहा है। विचार यह है कि अंतरिक्ष यान का उपयोग उस ग्रह की यात्रा के लिए किया जाए जहां सूर्य चमकता है, और भी बहुत कुछ, जैसा कि कोई अनुमान लगाता है। यदि आपने पिछले 8 एलियन फिल्मों में से कोई भी देखी है जिसमें सीक्वल, प्रीक्वल और मिडक्वेल शामिल हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि रहस्यमय तरीके से छोड़े गए अंतरिक्ष यान पर मानव जाति का क्या इंतजार है। फिर से अल्वारेज ने वहां पहुंचने में अपना मधुर समय बिताया, और यह एक स्वागत योग्य रहस्य है। आपकी आश्चर्य हो सकता है कि अपने ग्रह पर खेती और खनन जैसी नौकरियों में लगे युवा अंतरिक्ष यान के ठिकाने के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानते हैं, लेकिन कौन जानता है, शायद यह सुदूर भविष्य में किसी सुदूर ग्रह पर रहने के बोनस में से एक है। वह जहाज जिस पर रेन और अन्य उड़ान भरते हैं, और वह अंतरिक्ष यान जहां वे रुकते हैं, दोनों गुर्जर जंग लगे बमुश्किल जले हुए वाहन हैं जो अपने साथ जैक्सन की आवाज ले जाते हैं। वे भी एक भूल भुलैया हैं। किसी तरह समूह को इससे कोई कठिनाई नहीं होती है, और यह दर्शकों को भी परेशान रखता है और सोचता रहता है कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर एलियंस आते हैं और फिर वे आते जाते रहते हैं, चेहरे पकड़कर तेजाब फेंकते हुए गलियारों में घूमते रहते हैं। स्पेनी के कंधे इतने पतले हैं कि वह अपने दम पर फिल्म को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि वह बुरी नहीं है, जबकि जोन्स केवल इतना ही कर सकता है। जब उसे रोबोट जैसा या मूर्खतापूर्ण अभिनय करने की उम्मीद की जाती है, वह एलिस प्रोमेथियस या एलिस को खींचने के लिए माइकल फैसबेंडर नहीं है। बाचा अन्य ज्यादातर महज चारा है, जो शुरू से ही काफी स्पष्ट है। फिल्म का सबसे पेट जमा देने वाला पहलू, इसमें किसी भी तरह से एलियंस को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें इंसानों और उनके संयुक्त डीएनए से पैदा हुए लोग भी शामिल हैं। यह पहले एलियन से एक अभिनेता को
पुनर्जीवित करने का फिल्म का निर्णय है। न केवल अभिनेता की अब मृत्यु हो चुकी है, बल्कि फिल्म में उसका उपयोग ऐसे तरीके से किया गया है जो कहने के लिए पर्याप्त है, सुरुचिपूर्ण से कम है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।